एवरीवन, आई एम सौम्या एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और आपके अटायर के बारे में कि आपको बेसिकली वहाँ पे क्या पहन के जाना है। और मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी देने वाली हूँ आपको कैसे वहाँ पे बात करनी है, और आई कांटेक्ट के बारे में बताऊँगी और हाथों की मूवमेंट के बारे में बताऊँगी। और इसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू के रिगार्डिंग, ठीक है, जो पूछे जा सकते हैं और लास्ट ईयर जो मुझसे पूछे गए थे मैं उनके आंसर भी देने वाली हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने उनका आंसर नहीं दिया था, सिर्फ क्वेश्चन ही दिया था, ठीक है। तो कुछ का आंसर भी देने वाली हूँ। और पहले हम अटायर की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम इंटरव्यू के क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। तो अटायर का देखो, पहले गर्ल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। गर्ल्स के लिए तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप सूट ही पहनो, सिंपल लाइट कलर की कुर्ती और लेगिंग्स और चुनरी, ठीक है। और चुनरी आप साइड में कैरी कर सकते हो। बाकी मैं मेरे हिसाब से तो सूट पहनना चाहिए। बाकी कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि मैम साड़ी पहन सकते हैं या ब्लेजर पैंट शर्ट पहन सकते हैं। तो देखो, साड़ी का अगर देखो तो आप अगर आप हैबिचुअल हो तो ठीक है, अगर आप हैबिचुअल नहीं हो तो आप पूरे टाइम फिर साड़ी में ही कॉन्सेंट्रेट करोगे। आप को मतलब अच्छे से कैरी नहीं कर पाओगे, आप कंफर्टेबल नहीं रहोगे, आप पल्लू बनाओगे कहीं कुछ, ठीक है, तो आपका ध्यान इधर उधर हो सकता है, आप इंटरव्यू अच्छे से नहीं दे पाओगे। मेरे हिसाब से आपको बैठने का तरीका, साड़ी वाड़ी फंस गई तो अलग ही मैटर, ठीक है। तो साड़ी तो रहने दो मेरे हिसाब से, बाकी आपकी चॉइस है। और ब्लेजर पैंट शर्ट की बात करूं तो देखो, हम रीजनल रूरल बैंक का इंटरव्यू देने जा रहे हैं और इतना किसी आईटी सेक्टर या फिर और भी जो बैंक्स हैं एक्सेप्ट टू रीजनल रूरल बैंक, उनका इंटरव्यू देते तो ठीक, बट मेरे हिसाब से आरआरबी पीओ का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो सूट ही ज्यादा सही रहेगा। आप पहनने को तो पहन सकते हो, आप ब्लेजर पैंट भी पहन सकते हो, साड़ी भी पहन सकते हो, बट जो सही रहेगा मेरे हिसाब से वो आप सूट ही प्रेफर करो तो ज्यादा सही है। बाकी चॉइस आपकी, आप पहन सकते हो, ठीक है। और शूज की बात करूँ तो देखो, शूज एकदम फॉर्मल वाले लेना जो ऑफिस लुक वाले आते हैं, जूती, ठीक है, आप वो पहनो। वाइट या ब्लैक हो सकता है, स्कूल वाले नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, आता है वो, आप मिल जाएगा, मैं आपको फोटोज साइड में लगा दूंगी, आप देख लेना, ठीक है। और कुर्ती एकदम लाइट कलर की होनी चाहिए, डार्क एकदम नीला लाल हरा ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा ऑफिस लुक होना चाहिए। और फॉर्मल जितना रहोगे वो ज्यादा सही है। सूट लाइट कलर का, लेगिंग्स चुनरी, ठीक है। और हेयर स्टाइल की बात करूँ तो एकदम सिंपल, जितना हो सकता है आप उतना ही रहना है, एकदम सिंपल, ठीक है, जितना हो सकते हो आप। बहुत कोई फैशन शो में नहीं आए हैं हम लोग, ठीक है, हमें जॉब चाहिए और बैंक में जा रहे हैं हम, तो आप सिंपल रहो, एकदम पोनी कर सकते हो, बाल खुले कर सकते हो, चोटी कर सकते हो, बट कोई ज्यादा हेयर स्टाइल बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एकदम सिंपल, जितना आप अपने आप को सिंपल रख सकते हो, ठीक है। और लिपस्टिक विपस्टिक फाउंडेशन ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, एकदम नॉर्मल सिंपल, ठीक है। और जितना सिंपल रहोगे ना आप, उतना ज्यादा सही लोग होगे मेरे हिसाब से। और ज्यादा तामझाम बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और लड़कियों का आई थिंक हो गया ना, ज्यादा बस सिंपल लुक ही रखना है, ज्यादा लिपस्टिक विपस्टिक लगा के नहीं चले जाना, बाल बाल ज्यादा खोल के नहीं चले जाना। और दुपट्टा कैरी करना तो अच्छे से करना, पिनअप कर लेना उसको, ठीक है, बहुत ज्यादा लॉन्ग दुपट्टा नहीं करना, नहीं तो अनकंफर्टेबल हो रहे हो, फंस फंस गई चुन्नी नहीं तो इधर अलग ही, ठीक है। और सूट को पहले से आप एक दो बार पहन के देख लेना, जूती पहन के देख लेना, आराम से कंफर्टेबल हो ना तभी, ठीक है। और बस हो गया, इतना ही है अटायर का। और लाइट कलर ही प्रेफर करना, ठीक है। गर्ल्स का आई थिंक हो गया, सिंपल लुक, दैट्स इट। बॉयज की बात करूँ तो बॉयज का देखो, मेरे को इतना आइडिया तो नहीं है, बट हाँ आप ना शर्ट पैंट पहन के जाओ, फॉर्मल, एकदम भी फॉर्मल शूज और शर्ट पैंट। और शर्ट जो है वो भी लाइट ही कलर की पहन के जाना है, ऐसा रेड ब्लैक एकदम डार्क डार्क मत पहन के जाना, वो सही नहीं रहता। लाइट पहन के जाओ, ठीक है, लाइट शर्ट। और पैंट का मेरे को इतना आइडिया नहीं है, बॉयज को पता होगा क्या है, मुझे तो इतना पता नहीं, बेल्ट वेल्ट का भी आप लोग सब देख लेना। और फॉर्मल शूज पहन के जाना, बट शर्ट की मैं बात करूँ तो लाइट शर्ट ही पहन के जाना, ठीक है, लाइट कलर की। और टाई वाई भी लगा सकते हो, ब्लेजर भी पहन सकते हो, ऐसा कुछ वो नहीं है। लास्ट ईयर तो बहुत सारे लोग ब्लेजर टाई पैंट शर्ट पहन सब पहन के आए थे, कुछ लोग सिर्फ टाई और शर्ट पहने थे, पैंट पैंट शर्ट और टाई, और कुछ लोग ऊपर से ब्लेजर भी डाले थे।
तो आपका कॉल है, आप कर सकते हो। बाकी मेरे को इतना आइडिया नहीं है बॉयज़ का। लास्ट ईयर का जो जिनका मैंने देखा था उनका बता रही हूँ। और नॉर्मल पैंट शर्ट भी लोग पहन के आए थे, ठीक है। तो आप पैंट शर्ट भी कर सकते हो जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो, वो आपका चॉइस है। बट जितना आप फॉर्मल रख सकते हो अपने आप को उतना ज़्यादा सही है एकदम, ठीक है, सिंपल। और हाँ, वॉच वॉच थोड़ा ध्यान से पहनना, बहुत ज़्यादा एकदम शो ऑफ करने वाली वॉच नहीं पहनना, लड़कियों के लिए बोल रही हूँ। सिंपल, जितना सिंपल वॉच, ठीक है। कोई गोल्ड वोल्ड चैन का या फिर कुछ महंगी सी वॉच एकदम दिखाने वाला कुछ काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आप सिंपल रहो, वॉच वॉच भी सिंपल पहन के जाओ। और फॉर्मल जूती, और लड़कों का भी फॉर्मल शूज। आई थिंक अटायर का इतना हो गया है ना, बाकी तो और कुछ है नहीं। हाँ, इंटरव्यू का। और फाइल का तो मैं, देखो मेरे पास एक ब्लैक कलर की बड़ी सी फाइल है, मैं वही रख के गई थी। और नॉर्मली आपको इंटरव्यू के अंदर जब रूम होता है जहाँ पे पैनल बैठते हैं इंटरव्यू के लिए, वहाँ पे आपको फाइल ले भी जा सकते हो और नहीं भी लेके जा सकते। तो मैं लास्ट टाइम मैं फाइल तो मैं अपनी बैग में ही रख के चली गई थी। ऐसा कुछ मस्त नहीं है कि आपको फाइल लेके ही जानी। तो इतना कुछ जरूरी नहीं है कि फाइल को आपको दिखानी है इंटरव्यूअर को, ठीक है। आपका फाइल वाइल का काम पहले ही हॉल में हो जाता है, तो वहां पे ऐसा कुछ दिखाना खाना नहीं है। फाइल का इतना कुछ इशू नहीं है, ठीक है। कोई वहां पे देखता भी नहीं है फाइल का। आप अंदर रख भी सकते हो, बट नहीं भी, मैं तो नहीं रखी थी क्योंकि मेरे को हाथ अपनी फ्री रखने थे, ठीक है। तो मैंने हाथ को फ्री रखा था, मैं अपना फाइल अंदर ही रख के चली गई थी। और इतना कोई वो नहीं है, ठीक। और नेल्स वेल्स कट करके जाना है यार, वहाँ पे लड़कियों को बोल रही हूँ, ठीक है। स्पेशली कट करके जाना, बड़े बड़े नाखून नाखून लेके नहीं चले जाना, सही नहीं रहता। इम्प्रेस मतलब गलत इम्प्रेशन पड़ता है, ठीक है। तो आप पूरे नेल्स नॉर्मल नेल वेल पेंट भी लगा के नहीं पे जाओ तो चलेगा। मैं तो नहीं लगा के गई थी, मैं सिंपल थी। अब सिंपल थी मैं, ठीक है। और ठीक है, इतना ही है आई थिंक आपके पूरे ओवरऑल लुक के बारे में। बस सिंपल सिंपल एंड सिंपल, ठीक है। अब हम इम्पोर्टेंट, पहले मैं इंटरव्यू के में बारे में बात कर लेती हूँ, ठीक है। कैसे देना है आपको। लाइक आप यहाँ पे बैठे हो, ठीक है। आपका हाथ जस्ट ऐसा ऐसा मूव करना चाहिए, बहुत ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल ऐसा ऐसा, ठीक है। और आपका सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको आई कांटेक्ट करना चाहिए, वहाँ पे करना ही है। लाइक अगर आप मेरे से क्वेश्चन पूछो तो मैं आपको आंसर दे रही हूँ, बट जो बाकी के मेंबर्स हैं, 5 पैनल होते हैं, 4 मेल 1 फीमेल, तो उनमें से एक पूछ रहा है तो बाकी के 4 को आपको इग्नोर नहीं करना है कि बस सामने सामने आंसर दिया, दैट्स इट। ऐसा नहीं है। आप जैसे सामने से पूछ रहे हैं तो 2 इधर रहेंगे और 2 इधर रहेंगे, तो उनको इग्नोर नहीं करना। आप उनसे बात करते करते इधर भी अपना उनसे आई कांटेक्ट करो, और फिर वापस आके फिर इनसे भी आई कांटेक्ट करो, फिर वापस आके यहाँ पे अपनी बात को खत्म करो, ठीक है। तो लाइक मैं एग्जांपल देती हूँ। आपने इंटरव्यू में से पूछा सामने वाले पैनल मेंबर ने कि सौम्या आप अपने बारे में बताओ। तो मैं, आप इमेजिन करो कि 2 लोग यहाँ पे बैठे हो, 2 लोग यहाँ पे बैठे और सामने, ठीक है। तो मैं कैसे बोलूँगी, सर मैं सौम्या पांडे, शहडोल जिले से 30 किलोमीटर दूर गांव से रहने वाली हूँ, और मैंने अपनी स्कूलिंग शहडोल से ही सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से कंप्लीट की है, और मैंने अपना ग्रेजुएशन शहडोल की ही पंडित शंभुनाथ विश्वविद्यालय से कंप्लीट किया है, दैट्स इट, ठीक है। तो आपको आई कांटेक्ट बहुत अच्छे से करना है, बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। आपको बात करते समय नीचे या ऊपर नहीं देखना है, वो बहुत गलत इंप्रेशन पड़ता है, यहीं पे मार्क्स आपके कट जाएंगे, ठीक है। लोग बोलते हैं ना कि 50-40 मार्क्स मिल रहे हैं, तो यही सब देखते हैं। देखो आप, वो आपका नॉलेज चेक कर चुके हैं प्री में मेंस में बहुत अच्छे से। बैंक में आपको कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए लोगों को, क्योंकि आपको कस्टमर से कम्युनिकेट करना है। आपका बिहेवियर कैसा है, आपका नेचर कैसा है, वो आपको वहाँ पे जज करते हैं, ठीक है। आपका कम्युनिकेशन स्किल, आप कैसे लोगों से बात करते हो, कैसे लोगों को रिस्पेक्ट देते हो, ठीक है। और उनकी बातों को कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हो। तो आपका आई कांटेक्ट बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करेगा वहाँ पे, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से उनसे बात करना, आई कांटेक्ट बिल्कुल भी ना करना नहीं भूलना है, ठीक है। आई कांटेक्ट हर एक बात पे आपको आई कांटेक्ट करना है, और बाकी के पैनल्स को भी ध्यान देना है, उनसे भी आई कांटेक्ट करना है, उनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। और दूसरी बात करते समय इधर उधर नहीं देखना है। बात कर रहे हो तो बस सामने देख रहे हो,
देखो आप नीचे ऐसे करके देखोगे ना तो लगेगा कि आप नर्वस हो, आप लो कॉन्फिडेंट हो, तो वो सही नहीं है, फिर आपके मार्क्स कट जाएंगे। और हाँ, अगर आपसे किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप कैसे करोगे? लाइक तुरंत ऐसे नहीं बोलना है कि सॉरी सर आई, जैसे उन्होंने पूछा कि आप सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बताओ, सॉरी सर मेरे को नहीं पता है, ऐसा नहीं। सुकन्या समृद्धि सर, सुकन्या समृद्धि योजना, सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। तो बस दैट्स इट। मतलब एकदम से आपको डायरेक्ट आंसर नहीं देना है कि सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, नहीं। थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना है, सोचना है कि हाँ, उनको लगे कि आप सोच रहे हो बट आपको नहीं आ रहा है, ठीक है। एकदम बहुत ज़्यादा फ्रैंक नहीं बनना है वहाँ पे। और बस यही है आई कांटेक्ट का। और हाथों का मूवमेंट ऐसा ऐसा ही रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाथों को हिलाना नहीं है। मैक्सिमम टाइम आप होल्ड करके भी ऐसे रख सकते हो। और जैसे ही वो क्वेश्चन कुछ पूछते हैं आपसे, आपको हर एक आंसर के पहले आपको बोलना है सर, ये मैंने अनिल अग्रवाल सर जी से सीखा है, उनका ही मैंने उनको बहुत अच्छे से फॉलो किया है। और मैं आपको बोलूँगी कि आरआरबी पीओ इंटरव्यू के लिए आप अनिल अग्रवाल सर को बहुत अच्छे से फॉलो करो। उनका 2 से 3 बार तो देख ही लेना उनका इंटरव्यू वाला वीडियो, ठीक है। उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया और मैंने उनको ही फॉलो किया था मेनली। तो उनसे ही मैंने सीखा है कि हर एक आंसर के देने से पहले सर को रिस्पेक्ट देनी है, वो आपसे सीनियर है, तो आपको हर एक आंसर के पहले सर बोलना है, ठीक है। सो यही है। और आई कांटेक्ट हो गया। और एक मिनट मैं कुछ क्वेश्चन देख लेती हूँ। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन थे, सो मैं पहले उनको देख लूँ, ठीक है। और देखो सूट वाला हो गया, कुर्ती और सूट, आई थिंक दोनों तो सेम ही है ना। फिर आप वो चुनरी करते हो या नहीं करते हो वो अलग बात है। देखो कुर्ती अलग से भी ले सकते हो ना, और लेगिंग्स और चुनरी सेम होना चाहिए, कुर्ती अलग होना चाहिए, दैट्स इट। और अभी एक इंटरव्यू वाला क्वेश्चन है, वो अलग है। और ब्लेजर वाला क्वेश्चन का भी आंसर दे दिया है मैंने। और सेल्फ इंट्रो वाला आंसर देना है, वो मैंने अभी जैसे बोल दिया, आई थिंक सेल्फ इंट्रो वाला भी था। ड्रेस के बारे में मैक्सिमम क्वेश्चन है। हाँ, एक क्वेश्चन है कि मैम लैंग्वेज के बारे में बताओ। तो देखो लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है यहाँ पे। आप अगर हिंदी मीडियम हो तो हिंदी से दो, इंग्लिश मीडियम तो इंग्लिश से दो, आप जिसमें कंफर्टेबल हो। अगर आप हिंदी मीडियम के हो के इंग्लिश में देना चाहते हो, दैट इज योर कॉल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका चॉइस है। आप जिसमें कंफर्टेबल है आप उसमें दो, ठीक है। ऐसा कोई मजबूरी वाली बात नहीं है कि अगर मैं हिंदी मीडियम हूँ और इंटरव्यू इंग्लिश में ही होना है तो तब तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इतना फ्लुएंट इंग्लिश मेरे को आती नहीं है कि मैं एकदम अच्छे से बात कर पाऊँ। तो जितना मैं कंफर्टेबल हिंदी में हूँ, मैं उसी में ही हिंदी में ही इंटरव्यू दूंगी। तो उसका कोई इशू नहीं है, आपकी चॉइस है, आप जिसमें भी इंटरव्यू देना चाहो आप दे सकते हो, ठीक है। ड्रेस का भी मैंने बता दिया है। और देखो इंट्रो का, देखो आप शॉर्ट इंट्रो रखो। मैंने तो लास्ट टाइम थोड़ा बड़ा कर दिया था आई थिंक। देखो मैंने बोला था सर मैं सौम्या पांडे शहडोल जिले से 30 किलोमीटर दूर गांव से बिलोंग करती हूँ, और मैंने अपनी स्कूलिंग सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से, शहडोल के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से कंप्लीट किया। और मैंने अपना ग्रेजुएशन शहडोल में पंडित शंभुनाथ महाविश्वविद्यालय से कंप्लीट किया है, ठीक है। और फिर मैंने बताया कि मेरे पापा टीचर हैं, मेरी मम्मी हाउसवाइफ है, और हम 3 बहन 1 भाई है, सॉरी, ठीक है। बस यही था मेरा, और इतना ज़्यादा मैंने तो कुछ बताया नहीं था। बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हो, बट इंट्रो थोड़ा शॉर्ट में ही रखो। बस ये इंट्रो क्या है, आप अपने बारे में बता दो, स्कूलिंग ग्रेजुएशन, अपनी फैमिली के बारे में बता दो, दैट्स इट। और पापा टीचर है मैंने बताया, मम्मी हाउसवाइफ है, हम 3 बहन 1 भाई है, दैट्स इट, ठीक है। और इंट्रो का इतना ही शॉर्ट रखो आप, ठीक है। अब मेन कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो इंटरव्यू का सबसे जो फेवरेट क्वेश्चन होता है, लाइक आप देखो सारे, मैं पहले बता दूं कि आप कुछ कुछ स्कीम पढ़ के चले जाना। सुकन्या समृद्धि योजना, जनधन अकाउंट, ठीक है, और अटल पेंशन योजना, और आयुष्मान योजना, ये सब पढ़ के चले जाना, ठीक है। और हाँ, नरसिम्हन कमेटी पढ़ के जाना, नरसिम्हन कमेटी, और ग्रीन रिवॉल्यूशन वो पढ़ के चले जाना। और खरीफ, रबी और
जायद की फसल, ये सब भी पढ़ लेना। देखो आ सकता है, ठीक है, आने को कुछ भी आ सकते हैं। एमएसएमईज पढ़ लेना। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हाईलाइटेड चल रहा है, किसान आंदोलन, जो कि अभी तक खत्म नहीं हुआ है, अभी तक चल ही रहा है, वो आप देख लेना, ठीक है, किसान आंदोलन। और बजट पढ़ लेना, बजट मैंने बोला था आपको। और केसीसी पढ़ लेना, केसीसी क्या है, ठीक है। और केवाईसी भी पढ़ लेना। और इंडियन इकोनॉमी भी थोड़ा पढ़ सकते हो। देखो पूछ लिया कि क्या है इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी से आप क्या समझते हो, किसी भी देश की इकोनॉमी से आप क्या समझते हो, तो आप ये पढ़ लेना, ठीक है। किसी भी देश की इकोनॉमी से आप क्या समझते हो। कृषि क्या है, आप ये सब अनिल अग्रवाल सर के वीडियोस से देख सकते हो, वहां पे मिल जाएंगे आपको सारे। जीडीपी क्या है, किसी भी देश की जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, ये सब आप पढ़ लेना, क्वेश्चन मैं बता रही हूँ। और जिस एरिया से आप बिलोंग करते हो, उन्होंने मेरे से पूछा था कि सौम्या आप शहडोल जिले से हो, आप अपने शहडोल जिले के बारे में बताओ, ठीक है। तो मैं पढ़ के गई थी, ठीक है, शहडोल जिले के बारे में मैंने नोट बना लिया था, वो मैं पढ़ के गई थी, मैंने वही आंसर दे दिया। तो आप याद से अपने एरिया के बारे में, अपने गांव के बारे में, जिस भी एरिया से, जिस भी जिले से आप बिलोंग करते हो, इवन अपने स्टेट के बारे में भी पढ़ लो। आपके स्टेट के बारे में इतना क्या है, एमपी जैसे एमपी के बारे में इतना क्या है, तो एमपी का देखो आप नेशनल फ्लैग वगैरह भी पढ़ सकते हो, ठीक है। और एमपी में क्या क्या फेमस है वो भी। और देखो एमपी में फेमस पर्सनालिटी फ्रॉम एमपी, तो भी मैं पढ़ के गई थी। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी हैं, जो कि भोपाल से थे, जो कि 9th प्रेसिडेंट थे, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जो कि महू से थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को इस्टेब्लिश किया, ठीक है। ये सब पढ़ लेना। अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि ग्वालियर से थे, तो एमपी से बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी है, तो आपके एरिया, आपके भी स्टेट से बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी होंगे, तो आप वो सब पढ़ लेना। और एमपी में लोकसभा सीट कितनी है, राज्यसभा सीट है, ये सब देखो आप पढ़ लेना। आप बोल रहे हो कि मैम कितना सारा पढ़ना है, यार आपने मेंस के लिए इतना ज़्यादा तो पढ़ा ना, 5 सब्जेक्ट वहाँ पे पढ़े, इतना ज़्यादा ही पढ़ दिया, तो मेन स्टेज पे आके क्यों चूकना, ठीक है। तो अपने आप को वेल प्रिपेयर कर लो ना, अभी बहुत टाइम है, अभी 15 दिन है, अभी तो एडमिट कार्ड भी नहीं आया, तो यही सब करो, आप पढ़ लो, ठीक है। क्यों अपने आप को और मतलब चूकना कि नहीं अभी रहने देते हैं, बस फाइनल स्टेज है, फिर तो जॉब ही है ना, तो कहीं पे भी कुछ भी लैक मत करो, पढ़ लो। और संसद के बारे में पढ़ लेना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा, मैंने बताया था, मेरे से लास्ट टाइम पूछा गया था, सौम्या राज्यसभा के वाइस प्रेसिडेंट, सौम्या राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं, तब मैंने बताया था वाइस प्रेसिडेंट, और मेरे को नहीं आता था, फिर मैं लास्ट टाइम मेरी फ्रेंड ने बताया था, अभी मैं पढ़ के चली गई थी। फंडामेंटल राइट्स पढ़ लेना, बताओ फंडामेंटल राइट्स क्या है, ये सब बेसिक है यार, अगर आप बेसिक भी नहीं पढ़ोगे तो क्या है। अब वो जानबूझ कैसे क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि एक बैंक के स्टूडेंट से इतना सब मतलब थोड़ा सा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट अब जब मैंने बताया कि सर वाइस प्रेसिडेंट, तो वो बहुत खुश हो गए। तो हाँ, आपका भी प्लस पॉइंट हो सकता है, और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेना, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, और यही सब फंडामेंटल राइट्स पढ़ लेना। और वो या यही सब है, राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सब पढ़ लेना, ठीक है। और मनरेगा के बारे में पढ़ लेना, मनरेगा, जनधन योजना, मनरेगा, ठीक है, उज्ज्वला योजना, योजनाओं के बारे में पढ़ के ही जाना। और फाइनेंशियल इंक्लूजन से आप क्या समझते हो, ठीक है, ये बहुत वो है, वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत ऑब्वियसली ये जुड़ा हुआ है हमारे, बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो ये आप पढ़ लेना, ये आपको सब मिल जाएगा, ऐसा कुछ वो नहीं है, क्योंकि ज़्यादा फिर मैं बताऊंगी हर एक क्वेश्चन का आंसर, तो बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आरबीआई का थोड़ा बहुत पढ़ लेना, बैंक मर्ज क्यों हो रहे हैं, बैंकों का प्राइवेटाइजेशन क्यों किया जा रहा है, ठीक है, ये सब अच्छे टॉपिक है यार, पढ़ लेना। एनपीए क्या है, और आप एनपीए को कैसे कम करोगे, आप अपने बैंक में आप विलफुल डिफॉल्टर को कैसे, फ्रॉड को कैसे कम करोगे, ठीक है। टैक्स से क्या समझते हो, केवाईसी क्या है, ठीक है, केवाईसी क्या होता है, जब बैंकों के द्वारा एक प्रोसेस किया जाता है ना, जब कोई भी कस्टमर अपने बैंक में अकाउंट खोलने आता है, तो उसका आईडी और एड्रेस प्रूफ मांगा जाता है। और इसमें मेरी जो इंटरव्यू में फीमेल मेंबर जो थी, उन्होंने पूछा था कि जो केवाईसी के लिए जो आईडी प्रूफ चाहिए होता है वो कौन कौन से हैं, तो मैं पढ़ के गई थी, 6 आईडी प्रूफ है, मैंने 5 ही बोला था, तो मैम बोली थी नहीं नहीं अभी एक और बाकी है, फिर नरेगा कार्ड एक और था, ठीक है, तो वो पढ़ के था ना, उनको सब वो सब ध्यान में रखते हैं कि बस 4-5 बता दिया उतने में नहीं, सब पूरे के पूरे ही बताना है।
और एक अच्छा क्वेश्चन है, देखो आत्मनिर्भर भारत बहुत हाईलाइटेड हो रहा है, ठीक है। तो आप वो पूछ सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत से क्या समझते हो आप, ठीक है। तो वो भी आप कर सकते हो ना। नॉर्मल आत्मनिर्भर भारत क्या है? मेक इन इंडिया, लाइक देश में रहने वाले घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देना है, जिससे आयात कम होगा, निर्यात ज्यादा होगा, जिससे हमारी इकोनॉमी डेवलप होगी, ठीक है। तो यही सब है। और देखो बहुत अभी कोरोना तो गया नहीं है, हाईलाइटेड ही है। तो आप ये भी पढ़ सकते हो कि देखो कोरोना के नेगेटिव इम्पैक्ट तो सबको पता है, ठीक है। हमारी जीडीपी कितनी कम हो गई, हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा निगेटिविटी चली गई, और लोग जॉबलेस हो गए। और देखो जॉबलेस हुए, स्ट्रेस है, लोग कितने सारे लोग खत्म हुए हैं, ठीक है, कोरोना, ड्यू टू कोरोना। और भी जो भी है, देखो ये भी है कि आप वुमेन वायलेंस जो है वुमेन अगेंस्ट हुआ है, ये भी बढ़ा है, ठीक है, क्योंकि लोग घर में थे, स्ट्रेस में थे, और वुमेन्स के अगेंस्ट वायलेंस भी बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक है। तो अब ये सब तो निगेटिव इम्पैक्ट है, लेकिन कोरोना के कारण पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या क्या आए हैं, या फिर लॉकडाउन की वजह से पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है। तो ड्यू टू कोरोना लॉकडाउन हुआ ना, तो लॉकडाउन के बाद से पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या क्या है। तो देखो आप, सबसे अच्छा टॉपिक ये है कि हम देखो लॉकडाउन हुआ, देश में आयात निर्यात थोड़े टाइम के लिए बंद हो गया था, तो हमने लोकल प्रोडक्ट्स को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू किया, जिससे आत्मनिर्भर भारत को ज़्यादा बढ़ावा मिला, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट दूसरा टॉपिक है पॉल्यूशन कम हुआ है, दिल्ली स्मोक फ्री रहा है काफ़ी सालों बाद, ठीक है। पॉल्यूशन फ्री, नदियाँ साफ हुई हैं, ये सब पॉजिटिव इम्पैक्ट है। और डिजिटल इकोनॉमी, ठीक है, और वर्चुअल एजुकेशन को बढ़ावा मिला है, वर्क फ्रॉम होम हुआ है। और मेरे हिसाब से बस यही पॉजिटिव इम्पैक्ट है, आई थिंक। देखो पूछने को कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है, तो आप पढ़ लेना। और 1 मंथ का करंट अफेयर तो पढ़ के ही जाना। बस यही है आई थिंक। KYC KCC ये सब पढ़ लेना, KCC पढ़ लेना, ठीक है, उनका बहुत अच्छा टॉपिक है। अब इनमें से मेरे को कुछ क्वेश्चन आए कि मैम आप बैंकिंग सेक्टर क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, स्पेशली आरआरबी। और ये लास्ट टाइम वहाँ इंटरव्यू में मेरे से पूछा भी गया था कि आप बैंक में ही क्यों आना चाहते हो, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था वो मैं प्रिपेयर करके गई थी, ठीक है। देखो सर, बैंक हमारे देश की, मैं बहुत दिन से पढ़ा नहीं है तो मैं भूल रही हूँ, ठीक है। सर, बैंक हमारे देश की अर्थव्यवस्था की सर्विस सेक्टर में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और बैंक ही एक ऐसी संस्था है जो शहरी क्षेत्रों के होने के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी लोगों को वित्तीय सुविधाएं प्रदान करती है। और मैं गांव में रहते हुए ऐसी संस्था से जुड़ना चाहती हूँ और लोगों को वित्तीय सुविधाओं से जोड़ना चाहती हूँ। तो मैंने यही आंसर दिया था, ठीक है, उन्होंने पूछा था, मैंने यही आंसर दिया था। और आपके पास अगर आप बेहतर सजेस्ट कर सकते हो कि आप बैंक में क्यों आना चाहते हो, स्पेशली इन आरआरबी, तो आप भी कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हो। और फिर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हम आपको ही बैंक पीओ में क्यों लें। तो देखो सबका एक अपना कंडीशन होता है, ठीक है, सबकी अपनी अपनी सर्कमस्टेंसेस है, सबको अपना अपने हिसाब से आंसर देना चाहिए। मेरे हिसाब से सबका आंसर एक जैसे नहीं हो सकता, क्योंकि हम आपको ही क्यों लें, क्योंकि सबकी आपकी अलग क्वालिटीज़ हैं। और मैंने ये बताया था कि सर मैं गांव में रहती हूँ और गांव में रहने वाले लोगों की जो भी समस्याएं हैं और जो भी आवश्यकताएं हैं उनसे अवगत हूँ, और इसलिए मैं गांव में रहते हुए लोगों की आर्थिक हित को ध्यान में रखते हुए उनकी भाषा में उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहती हूँ। इसलिए मतलब मेरी ही नियुक्ति की जाए। मैंने ऐसा पढ़ के गई थी, हालांकि ये पूछा नहीं था उन्होंने, ठीक है। तो आप लोग भी अपने हिसाब से बेटर आंसर सजेस्ट कर सकते हो मेरे को, और आप अपने हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हो कि आप बैंक में क्यों आना चाहते हो और हम आपको ही बैंक में क्यों लें। ये कुछ पर्सनल क्वेश्चन है, वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है, आप प्रिपेयर करके ही जाना। आई थिंक इतना सब काफ़ी है मेरे हिसाब से, तो इतना। हाँ, बैंकिंग अफेयर्स तो पढ़ ही लोगे, वो तो पढ़ ही रहे हो। मेन यही क्वेश्चन था कि आप बैंक में क्यों आना चाहते हो। और आई थिंक हो गया, मेरा इतना ही था। केसीसी पढ़ लेना। केसीसी का देखो आप क्या आंसर दे सकते हो, केसीसी क्यों लाएंगे। तो देखो सर, बैंकों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए केसीसी योजना लाई गई, क्योंकि हमारे देश में 70% से अधिक आबादी गाँव में रहती है
और गांव में रहने वाले अधिकांश लोग कृषि से जुड़े हुए हैं और कृषि को मजबूत बनाने के लिए केसीसी योजना लाई गई है, और जिसके तहत किसानों को क्रॉप लोन और जो भी फर्टिलाइज लोन, जो भी आधुनिक उपकरण है उसके तहत लोन दिए जाते हैं, जिससे किसानों को आर्थिक रूप से मजबूती मिलती है। ठीक है, तो यही है केसीसी। और मेरा ये फाइनल वीडियो है, और आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर तो दे दिए हैं ऑलमोस्ट, मुझे जहाँ तक लग रहा है। ऐसा कुछ भूला तो नहीं है ना मैंने। अटायर का भी दे दिया और ये भी दे दिया। ठीक है, ऑलमोस्ट डन है आई थिंक। और हाँ, आप लोग ना करंट अफेयर नहीं भूलना, बजट नहीं भूलना, बार बार बोल रही हूँ, ये सब चीज़, और स्कीम्स नहीं भूलना। और हाँ, आई कांटेक्ट करना नहीं भूलना। अटायर पे ध्यान रखना, एकदम नर्वस तो बिल्कुल नहीं होना है, खुश रहना है, आई कांटेक्ट अच्छे से करना है, अच्छे से बात करनी है। वो नॉलेज चेक कर चुके हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका नेचर, आपका बिहेवियर चेक करने वाले हैं। आप कैसे हो वो एक्चुअल में उनको पता चलने वाला है। ठीक है, आप कैसे बिहेव करते हो, कैसे लोगों से बात करते हो, आपका वे ऑफ टॉकिंग क्या है, ठीक है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है बेसिकली, तो वो वहाँ पे चेक होने वाला है। ठीक है, और आप अगर अच्छे से कॉन्फिडेंटली, बहुत ज़्यादा स्माइल भी नहीं करना है, ना बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं होना है, ना बहुत ज़्यादा लो कॉन्फिडेंट होना है, नॉर्मल रहना है। ठीक है, तो एकदम से थोड़ी सी स्माइल फेस पे, और बस अच्छे से बात करनी है, दैट्स इट। और सबसे बड़ा जो र्यूमर्स है लोगों के अंदर की, अगर हमारा ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा, इंटरव्यू का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होता है, लाइक 10 से 15 मिनट, तो हमारा इंटरव्यू बहुत अच्छा माना जाता है और बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो हाँ, हो सकता है वो भी अच्छा माना जाता है, लेकिन जिसका इंटरव्यू 5 से 7 मिनट भी चलता है तो वो भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि मेरा हार्डली 5 to 7 मिनट्स ही था। ठीक है, और मुझे 81 नंबर मिले, तो वो भी ऐसा ड्यूरेशन का कोई र्यूमर्स नहीं है। अगर आपको लगता, अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो और आपका 5 मिनट में इंटरव्यू खत्म हो जाता है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आपका अच्छे से इंटरव्यू है, आपने अच्छे से उनसे बात की, आपने सारे क्वेश्चन के आंसर अच्छे से दिए हैं, अगर नहीं भी आ रहा है तो भी आपने सॉरी अच्छे से बोला है, सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, वो भी आपने अच्छे से बोला, दैट्स इट। यही सब है जो आपका चेक करते हैं, आपका नॉलेज उनको चेक नहीं करनी है। आपने सारी योजनाएं पढ़ी है, फिर भी तभी आपने बहुत कुछ नॉलेज गेन किया, तभी आपने मेंस क्वालिफाई किया है ना। सो दैट्स इट, और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच लव एंड सपोर्टिंग मी। आप लोग का बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है मेरे को, और बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, और इसी तरह मेरे को सपोर्ट करते रहो आप। और जहाँ तक मैं बता दूँ कि अभी आईपीएस पीओ नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है, आईपीएस क्लर्क तो आउट पहले से आउट था, एसबीआई पीओ भी पहले से आउट था, बट कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से मैं शायद एग्ज़ाम ना दे पाऊँ। और जैसे कि मैंने पहले बताया आप लोगों को क्या है पर्सनल रीज़न, तो इस बार तीनों एग्ज़ाम मैं नहीं दे पाऊँगी। अभी तक तो चांसेस यही हैं, क्योंकि जिस टाइम पे मेंस होगा उस टाइम पे शायद मैं अपेयर ना हो पाऊँ। और पढ़ा अपेयर बस नहीं होना है यार, आपको पढ़ना भी तो है, 10-10 घंटे, इतने सारे घंटे आपको पढ़ना भी अच्छे से, तो शायद मैं अपेयर ना हो पाऊँ। तो इस बार ये तीनों एग्ज़ाम्स मैं नहीं दे पाऊँगी, और थोड़ा सा ख़राब लग रहा है मेरे को कि मतलब इस बार मतलब गलतियाँ पे गलतियाँ हो रही हैं, मतलब कि मतलब पहले सिर्फ आरआरबी भी और आरबी क्लर्क देती थी, अब जब देने का मौका है तब मैं एग्ज़ाम नहीं दे रही हूँ। सो ठीक है ना, क्या कर सकते हैं, जो है सो है। और ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक मैं इसको समझ सकती हूँ, बट उसके बाद मैं रुकूंगी नहीं, मैं प्रिपेयर करूँगी बैंक के एग्ज़ाम के लिए, जब तक निकलेगा नहीं तब तक करूँगी। कोई कुछ भी बोले कि हाँ अभी तक नहीं क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ, अब ये भी हो गया फिर भी क्लियर नहीं हुआ, ठीक है मैं दूंगी एग्ज़ाम। ठीक है, जब तक नहीं निकलेगा तब तक दूंगी एग्ज़ाम। और ठीक है, थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं, क्या कर सकते हैं, देखो जो है सिचुएशन तो वो है, हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं हो सकती, मतलब कभी कभी आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग जस्ट गो विद द फ्लो ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो वही है। ठीक है, कभी कभी कुछ चीज़ें एग्ज़ाम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसके हिसाब से चलना चाहिए। सो आई एम हैप्पी विद दिस। और बस ठीक है, बट मैं एग्ज़ाम दूंगी, आप ये मत सोचो कि मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ नहीं बनाऊंगी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आगे भी एग्ज़ाम्स दूंगी, नेक्स्ट ईयर तो सीटी आने वाला है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड गिविंग मी सो मच लव, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो जस्ट गिव मी अ थम्स अप, एंड थैंक यू।